अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीदा। मुबारक हो आपको एसबी चैनल पर। ये जो पाकीज़ा आंचल है ये जनवरी 2022 का है। मैं इससे रोज़ कहानी, नॉवल, शायर, गज़ल, अनमोल मोती रोज़ पेश करती हूँ। आप इसे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो छोटी सी कहानी है, उसका नाम तवक्कुल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अल्लाह असल में गरीबों को कम करना चाहता है अम्मा, और वो कम होते नज़र आ रहे हैं। इस मनहूस कोरोना से बचें तो फाकों से मर जाएंगे। पगली ना हो तो वो तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है, अपने बंदों को क्यों भूखा मारेगा। पता नहीं क्या ओल फुल कह रही है। जीनत ने मुँह ही में इस्तग़फ़ार पढ़ी। मारेगा नहीं अम्मा, मार रहा है। तू तो बड़ी समझदार थी रफ़ात, फिर अब क्यों हर वक्त अल्लाह से शिकायतें करती रहती है। इसलिए कि वो इंसाफ नहीं करता अम्मा, इसने खफगी भरे अंदाज में कहते हुए रोटी का आखिरी निवाला नमक मिर्च घुले पानी में डुबोकर मुंह में डालते हुए कहा था। चलिए दूसरी पेज की ओर। इस्तग़फ़ार कर, तौबा तौबा, अल्लाह नाराज़ होता है ऐसी बातों से। अल्लाह हम जैसों से पहले ही नाराज़ है अम्मा। रफ़ात क्या हो गया है तुझे, जीनत ने बेचारगी से कहा। रफ़ात, एक तो ये माँ बाप भी नामजाल है जो औलाद का नाम रखते हुए ज़रा भी सोच लें। वो बेजारी से माँ को देखती खौफ़ ज़दा लहजे में कह रही थी, ले आना शोना नाम है और तुझे अब मैं इसमें भी कीड़े दिखने लगे हैं। अम्मा, कीड़े नाम में नहीं मेरे मुकद्दर में हैं। वो एकदम बेहद रंज हो गई थी। देख रफ़ात, हर वक्त अल्लाह की नाशुक्री ना किया कर। अम्मा, मैं भी नहीं करना चाहती पर क्या करूं। अब्बा को देखती हूँ, तुझे देखती हूँ, खुद को देखती हूँ और फिर इसके घर के दरो दीवार को। इसमें रेंग रेंग कर गुजरे महाशाल को। सब वैसे ही चलता रहता तो भी ठीक था अम्मा, जिंदगी किसी तरह गुजर ही जाती है। पर अब अब्बा को देखा है तूने, जिस दिन फैक्ट्री से जवाब मिला है और वो इस दूसरी मजदूरी पर जाने लगे हैं, जोर लगा लगा कर मंजी से उठते हैं, चला नहीं जाता इनसे। वो कड़वे लहजे में कह रही थी, मुझे एफ़ए तालीम के साथ कितनी मुश्किल से किस कदर ख़वार होने के बाद स्कूल में जॉब मिली थी। 10 दिन भी नहीं गुजरे के फारिग कर दिया इन्होंने कि कोरोना की छुट्टियां जाने कब ख़त्म होंगी तो नया स्टाफ रखेंगे। आपके भी बस 1-2 दिन हैं और ज़रूरी नहीं कि पिछली दफ़ा की तरह इस बार भी तनख्वाह मिल जाए। अल्लाह बेहतर करेगा रफ़ात, तू सोच सोच कर परेशान ना हो। अम्मा ने इसकी उतरी सूरत देखते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा था। और सुन, अल्लाह को याद किया कर, अल्लाह की याद में बड़ा सुकून है। ईमान बाजी कहती है कि अगर इंसान अल्लाह की याद में अपने दिल को आबाद करे तो अल्लाह इसे दुनिया की बेशुमार फ़िक्रों से आज़ाद कर देते हैं। और पता है, आज इन्होंने बड़ी ही प्यारी एक हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो इसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह दरख्तों के पत्ते ख़ज़ां में झड़ जाते हैं। अम्मा, आपको तो बस मौका चाहिए ईमान नामा शुरू करने का। बेजारी और चिड़चिड़ापन वैसे तो इसकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा था, लेकिन इस वक्त तो हद से सवा था। बड़ी बातें आती हैं इन अमीरों को, एक दिन गुजारना पड़े ना हमारी जगह पर आकर तो आटे दाल का भाव पता चले। क्यों बदफाले मुंह से निकाल रही है, क्यों गुजारना पड़े इन्हें हमारी जगह पर आकर, अल्लाह ना करे। इसने माँ के बेसख्ता जुमलों पर नाराज़ी से इन्हें देखा था और फिर पाँव चटकती अंदर कमरे में चली गई। इसे इस वक्त खुद पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था कि वह कैसी निकम्मी औलाद थी कि अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। और अम्मा पर भी खफगी थी कि क्या था जो वो ईमान बाजी की मन्नत तरला करके अब्बा को एक रेहड़ी दिलवा देती जिस पर वो खड़े खड़े फ्रूट ही बेच लिया करते। लेकिन अम्मा इनकी एक ही रट थी, पहले ही हमारा बहुत ख्याल करती हैं ईमान बाजी, फिर अभी तो वो खुद इतने दिन अस्पताल रहकर आई हैं। मैं नहीं कह सकती अभी इन्हें कुछ भी, अल्लाह सोना खुद ही करेगा कोई इंतज़ाम।
अल्लाह सोना खुद ही करेगा इंतज़ाम। जैसे पहले तो अल्लाह यूं ही झटपट कर देता है ना हमारे सारे इंतज़ाम। बड़बड़ाते हुए इसने खींच कर बिस्तर की चादर ठीक की थी और धप से चारपाई पर बैठ गई। शुक्र था कि अम्मा ने ये जुमला नहीं सुना था, वरना तो एक आध थप्पड़ ही इसे जड़ देती। पता नहीं अम्मा तो बेहिस्सी हो गई हैं। अब्बा बेचारे एक दिन मजदूरी करते हैं और 2 दिन जोड़ों के दर्द से बेहाल बिस्तर पर पड़े रहते हैं और अम्मा को अपनी नाक अजीज है। अकल ठिकाने आएगी जब इस मनहूस कोरोना की वजह से इतनी भी मजदूरी ही नहीं मिलेगी अब्बा को। वो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा रही थी जब अम्मा कमरे में दाखिल हुईं। रफ़ात, जलती कुर्ती ना रहा कर हर वक्त, सेहत ख़राब हो गई ना तो ये सारा रंग रूप जाता रहेगा। तो इन हालात में कोई पागल ही होगा जो खुशियाँ मनाएगा। ना मना तो खुशियाँ, पर हर वक्त इस तरह नाशुक्री की बातें भी ना किया कर। तो फिर एक काम कर अम्मा। क्या? जीनत ने इसके साथ लगाते हुए पूछा। तो कल से मुझे अपनी ईमान बाजी के घर काम के लिए छोड़ा। मैं वहाँ काम करूँगी और इनके अल्लाह की बातें सुनूँगी और तुम यहाँ सारा दिन अब्बा के पास रहना और इनकी कराहें सुनना। तब तुम्हें पता चलेगा कि रफ़ात ऐसी भी गलत नहीं। आराम से कहते कहते आखिर में इसकी आवाज़ भर्रा गई। बस दिल दुखता है तो कुछ ना कुछ कह जाती हूँ अम्मा, लेकिन जैसे तू नाराज़ नहीं होती ना, ऐसे ही अल्लाह भी नाराज़ नहीं होता। तू फिक्रमंद ना हुआ कर। इसने ज़रा तौफीक किया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली। नाशुक्री नहीं हूँ मैं अम्मा, पर अल्लाह से एक गिला है मुझे, वो हमारी जल्दी नहीं सुनता। उदासी इसकी आंखों को ही नहीं लहजे को भी भिगो गई थी। रफ़ात, अल्लाह से गिला नहीं करते मेरी सोनी। जीनत ने तड़प कर अपने साथ खींच लिया। फिर ऊपर फिर और किससे करें अम्मा? टूटे कांच जैसे लहजे में कहते हुए इसने अम्मा के बाजू पीछे हटाए थे और बिस्तर पर लेटते हुए तकिए में मुंह दे लिया था। इसका सारा ध्यान इस वक्त अब्बा की जानिब मरकूज था, इसलिए अम्मा का प्यार भी कतई नहीं भा रहा था। बेबसी का शदीद किस्म का एहसास था जो अंदर बुरी तरह तोड़ फोड़ मचा रहा था। जीनत चंद लम्हे मुड़कर इसे देखती रही, फिर थके थके कदमों से बाहर निकल गई थी। इसकी समझ में तो ईमान बाजी की बात बड़ी अच्छी तरह आ गई थी कि बंदे को इसके रब से ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता, इसलिए जो इसने हमें नहीं दिया इसको न देने में ही हमारी बेहतरी थी। बस वो बेहतरी अपनी कम अक्ली की वजह से जल्दी हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन ये बात रफ़ात की समझ में नहीं आती थी। उल्टा वो हर बार आगे से इस किस्म की बातें करती थी कि वो डर जाती थी कि कहीं अल्लाह इससे नाराज़ ना हो जाएं। वो ये बात नहीं जानती थी कि अल्लाह को तो अपनी दोनों बंदियों पर प्यार आता था। एक हर हाल में इससे आश लगाए रहती थी तो दूसरी को भी यकीन और ईमान इसी पर था। वो भी जानती थी कि वो सुनेगा तो ही मसले हल होंगे, वो करेगा तो ज़रूरतें पूरी होंगी। इसे इससे जो गिला था वो इसके गिले को लफ्ज़ों का जामा पहनाए जाने से भी पहले जानता था, और इसे इसके गिले शिकवे ने नाराज़ नहीं किया था, बल्कि इसे इस पर प्यार आया था। वो शह रग से करीब था तो रग रग से आगाह भी था। बेनियाज ऐसा कि चाहता तो बार बार दस्त सवाल दराज करवाता और चाहता तो बिन मांगे ही अता फरमा देता। लम्हों का इंतज़ार भी न करवाता। अब भी ऐसा ही हुआ था। चंद शानिये भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही जीनत की खुशी से भरपूर आवाज़ आई, ईमान बाजी। रफ़ात एक झटके से उठ बैठी। अगले ही लम्हे वो बगैर चप्पल के कमरे से बाहर थी और बाहर निकलते ही जीनत की तरह इसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। खुशी से धड़कते दिल और बेयकीनी से पूरी खुली आंखों के साथ वो कभी खुले दरवाजे के आगे खड़ी फ्रूट की रेडी को देख रही थी और कभी दरवाजे के अंदर खड़ी मुस्कुराती हुई ईमान बाजी को। पहले तो मैंने ये सोचा कि कल तुम आओगी तो तुम्हें कहूँगी कि शाम को फजलुद्दीन को भेजना, वो आकर रेडी ले जाए, लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि नेकी के काम में ताख़ीर करनी नहीं चाहिए। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी और रफ़ात एकटक इनके खूबसूरत चेहरे और मुस्कुराते लबों को देख रही थी। किधर है फजलुद्दीन? दिहाड़ी पर गया है, जीनत ने खुशी से बताया था। फिर जल्दी से रफ़ात की तरफ मुड़ी थी।
کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے، بھاگ کر جا، صاف چادر لا، اندر سے باجی کھڑی ہیں۔ نہیں زینت، بیٹھوں گی نہیں، گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، ٹائم بالکل نہیں تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کی امانت ابھی تم تک پہنچا دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما کر اس بیماری کو پوری دنیا سے غائب فرما دے۔ بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑی حقیقت ہے کہ پریشان ہونے سے پریشانی دور نہیں ہوتی اور زیادہ بڑھتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو خود کو اس پریشانی سے بچانا ہے اور پھر اللہ سے بھرپور دعا اور اس پر پورا بھرپور یقین رکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ہر مشکل میں وہی ہمارا مددگار ہے۔ بے شک سارے احتیاط کے باوجود صرف اللہ کی ذات ہے جو اس بیماری سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ آمین۔ دعائے لہجے میں کہتی وہ بت بنی کھڑی رفعت کی طرف مڑی۔ رفعت بیٹی کے بارے میں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنے ابا کی ماشاء اللہ سے خوب خدمت کرتی ہے۔ اب ایک خدمت اور کرنی ہے رفعت، روز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے ابا کو ریڑھی پر فروٹ رکھ کر دینا ہے اور بڑی محبت، خلوص اور دردمندی سے ایک بات سمجھانی ہے کہ ریڑھی پر کوئی زبان پر سوال لیے آئے یا آنکھوں میں تو خالی نہ جائے۔ جب ہم کسی کی ضرورت کو اس کے بن کہے اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے جان لیتے ہیں نا، تو وہ رب جو بے پناہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو ہی نہیں ہماری خواہشوں کو بھی بن کہے پورا کرنے لگتا ہے۔ جانے ان کے لہجے میں ایسی تاثیر تھی یا لفظوں میں کہ رفعت خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ ضبط کی تمام کوشش کے باوجود اس کی پلکوں سے دو آنسو بے تابانہ نیچے جا گرے تھے اور پھر یہ آنسو کے نہیں تھے، یوں ٹوٹ کر برسے تھے کہ جل تھل کر دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیسے برے انداز میں کہہ رہی تھی، اللہ سونا خود ہی کرے گا انتظام، جیسے پہلے یوں ہی جھٹپٹ کر دیتا ہے اللہ سارے انتظام، ہے نا اماں؟ اور اللہ کیسا سونا ہے کہ بجائے ناراض ہونے کے انہیں کیسے وہ نواز دیا، کیسے وہ دم دے دیا تھا جو وہ چاہ رہی تھی، بنا ان کے کہے، بنا ان کے مانگے۔ اور وہ کیا کرتی تھی؟ ہمیشہ ناشکرا پن، ہمیشہ گلے شکوے۔ اس کے آنسوؤں میں کچھ اور شدت آئی تھی۔ زینت حیران و پریشان سی اس کے زاروں قطار بہتے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بجائے خوش ہونے کے وہ یوں رو کیوں رہی تھی، لیکن ایمان باجی کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ رفعت احساس تذکرے سے لبریز دل کے ساتھ شکر الہی کی تمانیت لیے مسکرائی تھی۔ باجی نے ہولے سے اس کے سر کو تھپ تھپایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کوئی تو ہے جو انتظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آمین۔